दिल्ली में गहलोत पायलट की दोस्ती करवा दी गई, लेकिन क्या सब्र ही राजस्थान कांग्रेस में सुलह का वो सूत्र है जो खड़गे और राहुल गांधी के साथ वाली बैठक से निकल कर आया है? क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलाकमान ने दोनों नेताओं को सब्र वाला फार्मूला सुझाया है? सवाल ये है कि क्या दोनों नेता इस फार्मूले के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुछ ही महीनों में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सब्र का फल किसे मिलेगा? क्योंकि सोमवार की रात जो बैठक हुई उसमें आलाकमान की ओर से ये साफ कर दिया गया कि राजस्थान के चुनाव से पहले महत्वाकांक्षाओं का टकराव नहीं होना चाहिए। एकजुट होकर पार्टी को दोबारा जीत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्टी के निर्देश के बाद अब गहलोत सचिन पायलट से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। पायलट की भूमिका का जिक्र होने पर आलाकमान की दुहाई दे रहे हैं। पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल? उधर खबर यह है कि जब खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली में दोनों नेताओं से अलग अलग बात की तो गहलोत पायलट की शर्तें मानने को तैयार नहीं दिखे। दरअसल सचिन पायलट चुनाव से पहले प्रदेश में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो टिकट बंटवारे में काफी अहम साबित हो सकती है, लेकिन गहलोत इसके लिए राजी नहीं है। हालांकि साझा बैठक के बाद अब गहलोत भरोसे का दावा कर रहे हैं। इशारों ही इशारों में सचिन पायलट को विश्वास पर खरा उतरने का संदेश भी दे रहे हैं। हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे? बताओ, हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। आलाकमान के दखल के बाद अब राजस्थान कांग्रेस के नेता मजबूती से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर बीजेपी इसे किस्सा कुर्सी का बताकर पूरे मजे ले रही है। लोगों से हमेशा सावधान रहना है। कदे ही देश को भले की बात नहीं करेगा, देश ने बांटवा की बात करेगा। आरएसएस का लोग एक बात कान खोल सुनो। इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसने 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की इन नेताओं से मुलाकात तब हुई है जब पीएम मोदी अजमेर में रैली कर रहे हैं। बीते दिनों सचिन पायलट ने भी अजमेर से ही अपने जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक और वसुंधरा सरकार में हुए घोटालों का मुद्दा उठाया था। वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। पायलट को जवाब देने के लिए गहलोत बार बार आलाकमान का जिक्र कर रहे हैं। आलाकमान के फैसले को ही सर्वोपरि बता रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है, और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है जी। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझे विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं, उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। कांग्रेस आलाकमान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। राहुल गांधी से दोनों नेताओं ने अगला चुनाव साथ मिलकर लड़ने का वादा किया है। पीएम मोदी की रैली के साथ ही राजस्थान में चुनावी लड़ाई का शंखनाद भी हो गया है। असल में अब दोनों नेताओं के अपने वादे पर खरा उतरने का वक्त आ चुका है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से देव अंकुर की रिपोर्ट।